Hello students, myself Kundan Sahu, lecturer in मैकेनिकल डिपार्टमेंट। आज मैं आपके सामने मेटल कटिंग के चिप्स के बारे में बताने वाला हूँ। पिछली क्लास में मैंने मेटल कटिंग के कुछ टॉपिक के बारे में बताया था, जिसमें ऑर्थोगोनल कटिंग था। ऑर्थोगोनल कटिंग के वेरियस एंगल्स थे जो अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन के द्वारा कुछ एक प्रॉपर सीक्वेंस में जमाया गया था। तो आज हम बहुत सारे चिप्स के टाइप्स हैं, चिप्स में हीट का डिफॉर्मेशन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसके जानने से पहले मैं एक दो चीज़ आपको बताना चाहूँगा। पहला चीज़ स्टूडेंट्स कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ सबका मैं आपको सॉफ्ट कॉपी नोट्स भेजूंगा। उस नोट्स को आपको फेयर कॉपी में लिखना है, प्लस जो मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को अच्छे से समझना है और इसके बेसिस पे असाइनमेंट भी बता दूंगा। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको फेयर कॉपी बनाना है इस सब्जेक्ट के लिए, और कोई अगर डाउट होता है तो मुझे आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, फर्स्ट वन दिस डायग्राम। तो ये डायग्राम आपका हीट डिफॉर्मेशन जोन है, ये वाला ना फर्स्ट वाला। ये डायग्राम आपका हीट डिफॉर्मेशन जोन है। जब कभी भी मेटल कटिंग करते हैं, मेटल कटिंग में टूल के द्वारा वर्क पीस को जब हम कट करते हैं तो हीट डिफॉर्मेशन जोन कैसे होता है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये आपको पता रहना चाहिए कि ये शियर प्लेन है, इसमें शियर एंगल कुछ होता है। तो एक शियर प्लेन रहेगा, ये वाला आपका चिप निकल रहा है, ये टूल है। तो इस शियर प्लेन की जो इंक्लाइन में जो एंगल, जो एक जोन प्राप्त होता है वो होता है आपका पहला प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन। तो प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन में ही आपका एनर्जी 70 से 80% यूज होता है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला है पहला, जो उसको मैं पहला नंबर दिया हूं। प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन में आपका एनर्जी 70 से 80% यूज होता है, मींस सबसे ज्यादा हीट डिफॉर्मेशन इसी में ही होगा। ठीक है। सेकेंड आता है आपका ये टूल के जस्ट ऊपर वाला जो है रेक एंगल, जिसे हम अल्फा बता चुका हूं आपको पिछली क्लास में, अल्फा रेक एंगल। इस रेक एंगल में जो हीट डिफॉर्मेशन जोन होता है मींस सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन बोलते हैं इसे। तो यहाँ लगभग 20 से 30% आपका हीट या एनर्जी यूज होगा, इसे ही हम सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन बोलते हैं। और तीसरा कहलाता है ये टूल और वर्क पीस के बीच का जो डायरेक्ट कांटेक्ट है, मींस वर्क टूल कांटेक्ट जोन। तो इसी वर्क टूल कांटेक्ट जोन में आपका तीसरा पॉइंट कहलाता है जहां पे हीट डिफॉर्मेशन होता है, वर्क टूल कांटेक्ट जोन। गॉट इट? तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन जहां पे 70 से 80% एनर्जी यूज होती है, हीट डिफॉर्म होता है मींस। सेकेंड होता है आपका सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन, जो रेक एंगल मींस टूल और चिप के ये परपेंडिकुलर एक होता है नॉर्मल एक्सिस। तो यहां से यहां के बीच जो हीट डिफॉर्मेशन जोन होता है वो कहलाता है आपका सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन। और तीसरा है आपका वर्क टूल कांटेक्ट जोन, जो बहुत कम हीट आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का एक मैंने डायग्राम के थ्रू समझा दिया। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आप टाइप्स ऑफ चिप्स पढ़ोगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टाइप्स ऑफ चिप्स। लेकिन टाइप्स ऑफ चिप्स को जानने से पहले आपको ये जानना है कि व्हाट इज चिप्स, चिप्स क्या है। तो जनरली आप देखते भी होंगे कारपेंटर लोग के वर्क में कि जनरली जो कटिंग करते हैं, जो फिनिशिंग करते हैं, उसमें रोलिंग या स्ट्रेट टाइप का आपका कुछ निकलता है। मैं आपको वुडन के फॉर्म में बता रहा हूँ। तो सिमिलरली आप जब मेटल कटिंग भी करोगे किसी टूल के द्वारा, जैसे सपोज ये मेरा मेटल है, ये टेबल मेरा मेटल है और ये टूल है मेरा, तो मैं जब इसको कटिंग कर रहा हूँ तो कटिंग करने के पश्चात आफ्टर, है ना, वी विल गेट सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिप्स। तो ये चिप्स यही कहलाता है, जब आप मेटल कटिंग करते हो, फोर्स लगाते हो टूल पे, तो आपको एक डिफरेंट शेप एंड साइजेस का मेटल की कटिंग प्राप्त होती है, वो कहलाता है चिप्स। समझ आ गया चिप्स? अब चिप्स में पहला टॉपिक है आपका कंटिन्यूअस चिप। आपको सबका नोट्स बनाना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहला है कंटिन्यूअस चिप्स। तो कंटिन्यूअस चिप्स आपको प्राप्त कैसे होगा, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस को आप हमेशा याद रखिएगा। तो ये है आपका वर्क, पहले डायग्राम बता देता हूं। ये वर्क पीस है, ये टूल है और ये शियर प्लेन है, ये शियर एंगल आपका 5 हो गया और ये चिप है। तो इसी डायग्राम में आपको ये चिप जो प्राप्त हो रहा है ये है आपका कंटिन्यूअस चिप्स। अब कंटिन्यूअस चिप्स में 3-4 कंडीशंस है जिसको आपको याद रखना है ना। और अगर आप वर्किंग
इन्वायरमेंट में जाते हो तो आपको जब काम करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में घुस जाएगा कि कैसे वो ये कंडीशंस है। ठीक, तो सबसे पहला कंडीशंस है कि आपकी स्पीड हाई होनी चाहिए। मींस आपकी जो टूल में जब आप वर्क कर रहे हो तो उसकी स्पीड बहुत हाई होनी चाहिए। मींस एन हाई होनी चाहिए। ठीक है, हाई स्पीड। सेकेंड कंडीशन है कि आपका बैक रेक एंगल मींस अल्फा रेक एंगल भी आपका हाई होना चाहिए। और और मेन जो है आपका मटेरियल जो है आपका डक्टाइल होना चाहिए। और आपका फीड और डेप्थ ऑफ कट लो होना चाहिए। तो क्या क्या था आपके पास कंडीशंस प्राप्त करने के लिए? पहला, डक्टाइल मटेरियल होना चाहिए, स्पीड हाई होनी चाहिए, रेक एंगल हाई होना चाहिए, और आपका फीड और डेप्थ ऑफ कट दोनों लो होने चाहिए। तो ये कंडीशन अगर आपके पास रहती है, मींस इस टाइप की कंडीशंस के पास कंडीशन का आपके पास मटेरियल रहता है, तो इस कंडीशन से आप कंटिन्यूअस चिप प्राप्त कर सकते हो। समझ गया ना? हाई स्पीड, हाई रेक एंगल, डक्टाइल मटेरियल, लो फीड एंड डेप्थ ऑफ कट। तो ये था पहला कंटिन्यूअस चिप। सेकेंड होता है डिसकंटिन्यूअस चिप। डिसकंटिन्यूअस चिप जस्ट इसके अपोजिट है, अपोजिट डिसकंटिन्यूअस चिप। ये है आपका डिसकंटिन्यूअस चिप का डायग्राम। डिसकंटिन्यूअस चिप वर्क पीस है, ये शियर प्लेन है, ये आपका टूल है, और ये आपका चिप। तो अब इसमें कंडीशंस क्या होगा आप एक बार ध्यान दीजिए। जस्ट इसके अपोजिट बोला हूं, उस पे क्या था, यहाँ पे क्या था, डक्टाइल मटेरियल था, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ब्रिटल मटेरियल होगा। ब्रिटल मीन्स भंगुर मटेरियल, जल्दी क्रैकेस आ जाना, ब्रिटल हो जाना। ठीक, तो ब्रिटल मटेरियल होना चाहिए। सिमिलरली स्पीड कम होनी चाहिए। सिमिलरली बैक रेक एंगल या रेक एंगल आपका कम होना चाहिए, और फीड और डेप्थ ऑफ कट आपका हाई होगा, तो आपको डिसकंटिन्यूअस चिप्स मिल जाएगा। पर फिर से मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। आपका मटेरियल जो है ब्रिटल होना चाहिए, आपका जो स्पीड है लो होना चाहिए, आपका रेक एंगल जो है वो भी लो होना चाहिए, और फीड और डेप्थ ऑफ कट हाई होना चाहिए। तो यहां से आपको डिसकंटिन्यूअस चिप्स मिल जाते हैं। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन आता है आपका, पहला था कंटिन्यूअस चिप, सेकंड था डिसकंटिन्यूअस चिप्स, और तीसरा था चिप्स विथ बिल्ट अप एज। बिल्ट अप एज, एक टूल में एक एज फॉर्म हो जाता है जिसे हम बोलते हैं बिल्ट अप एज, और इसके साथ फिर आपको चिप्स का फॉर्मेशन प्राप्त होता है। तो ये दोनों का मिक्सचर है। अभी दोनों का मिक्सचर क्या है तो मैं कंडीशंस बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो पहला है आपका डक्टाइल मटेरियल होना चाहिए, इसका हम डक्टाइल मटेरियल ले लिए। सेकेंड है कि आपकी जो स्पीड है वो कम होनी चाहिए, मीन्स कम होती है। अगर आपको बिल्ट अप एज प्राप्त होगा तो क्या क्या कंडीशन होगा ये बता रहा हूं मैं। तो पहला था डक्टाइल मटेरियल, फिर स्पीड कम होगा, रेक एंगल कम होगा, और फीड और डेप्थ ऑफ कट हाई होगा। मीन्स इसका और इसका मिक्सचर कर दिए, इसके मटेरियल को मिक्स किया और इसके बाकी कंडीशन को मिक्स कर दिए, तो आपका बिल्ट अप एज होगा। अब बिल्ट अप एज कैसे होता है मैं वो आपको समझाता हूँ। सपोज आपका डक्टाइल मटेरियल है, अल्फा कम है, मीन्स रेक एंगल कम है आपका, और क्या कम है आपका, फीड और डेप्थ ऑफ कट हाई है, और स्पीड कम है। तो आप स्पीड कम है लेकिन आप फीड और डेप्थ ऑफ कट हाई है, तो आप उस पर कटिंग कर रहे हो, तो जो वर्क पीस का जो मटेरियल है इनिशियली इस पे जमना चालू हो जाता है, मीन्स इस पे चिपकना चालू हो जाता है। चिपकते स्टार्टिंग कंडीशन में क्या करेगा, ये तो स्टार्टिंग में जब चिपकेगा टूल में तो ये इनिशियली टूल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, लेकिन एक टाइम बाद ये होगा कि इस पे बहुत ज्यादा इस पे जमा हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो जाएगा इस वर्क पीस का मटेरियल टूल पे। फिर क्या होगा, जैसे ही बहुत ज्यादा बल्कि हो जाएगा, मीन्स बिल्ट अप एज बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये जो एजेस है वर्क पीस का कुछ मटेरियल और टूल का कुछ मटेरियल उड़ा के ले जाएगा। मीन्स ये जो चिप है बिल्ट अप एज चिप आपका वर्क पीस को भी डिस्ट्रॉय करेगा, इट विल डिस्ट्रॉय वर्क पीस एंड टूल ऑल्सो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझिएगा। ठीक, तो ये था चिप्स विथ बिल्ट अप एज। अब चौथा पॉइंट आता है चिप्स विथ अनयूजुअल स्ट्रेंथ। अभी अनयूजुअल स्ट्रेंथ क्या होता है, चिप्स तो आप समझ गया है। अनयूजुअल स्ट्रेंथ जैसे किसी का बाल, जब कभी आप
सुबह उठते तो इधर उधर फैला रहता है आपका बाल। सिमिलरली उसी तरह ही आपका जो चिप्स होगा तो चिप्स में अनयूजुअल शेप्स आ जाएंगे, अनयूजुअल स्ट्रेस आ जाएंगे। तो इसका मेन कंडीशन होता है कि आप ऐसा मटेरियल यूज करोगे जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, जैसे टाइटेनियम। ठीक, तो जब ऐसा मटेरियल यूज करोगे जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है तो ऐसे मटेरियल में हीट का फैलाव प्रॉपर नहीं हो पाएगा। हीट डिस्ट्रीब्यूशन विल नॉट प्रॉपर एट दिस टाइप ऑफ कंडीशन। किस प्रकार का कंडीशन है आपका? ये है कि थर्मल कंडक्टिविटी आपकी लो होगी। तो अगर ऐसा मटेरियल यूज करते हो जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी लो है तो हीट का फैलाव आपका प्रॉपर नहीं हो पाएगा और इस टाइप का चिप प्राप्त हो जाएगा। तो ये होता है चिप्स विथ अनयूजुअल स्ट्रेंथ। तो ये होते हैं आपके 4 टाइप के चिप्स। एक बार मैं फिर से, पहला है आपका जिसके कुछ कंडीशंस थे, याद है आपको, मैं मान के चल रहा हूं। सेकेंड है आपका डिसकंटिन्यूअस चिप, कंडीशन मैंने आपको बता दिया है। थर्ड है बिल्ट अप एज, इसका भी कंडीशंस बता दिया है। और फोर्थ है आपका चिप्स विद अनयूजुअल स्ट्रेंथ। तो ये 4 टाइप के चिप्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो ये सब का मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भी दे दूंगा, आपको नोट्स बनाना है, ध्यान रखिएगा नोट्स बनाना है, मैं चेक करूंगा। तो आज के क्लास के लिए ही इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक हम जैसे और टाइप्स ऑफ फ्रूट पढ़ेंगे, फ्रूट क्या क्या यूज करते हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।